नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं परीक्षाओं की। ग्रेड्स और नंबरों के पीछे ये इम्तिहान असल में हमें क्या दिखाते हैं? क्या ये सिर्फ हमारी याददाश्त का टेस्ट है या कुछ और भी? अच्छा, एक सवाल है जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा होगा। परीक्षाएं आखिर मापती क्या हैं? हमारा ज्ञान या उस ज्ञान को कागज पर लिखने का हमारा हुनर? दोनों में बहुत बड़ा फर्क है ना? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम कुछ असली आंसर शीट्स देखने वाले हैं। पर रुकिए, इन्हें जज करने के लिए नहीं, बल्कि एक आईने की तरह देखने के लिए। एक ऐसा आईना जो हमें शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी और ज़रूरी तस्वीर दिखा सके। तो ये आईना हमें कहाँ मिलेगा? ये हमें ले चलता है खटाली। हम देख रहे हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खट्टाली के क्लास 11 के स्टूडेंट्स की कॉपियां। सब्जेक्ट है पशुपालन और कृषि गणित। और मैं फिर से कह रहा हूं, हमारा मकसद किसी एक स्कूल या कुछ स्टूडेंट्स पर उंगली उठाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये देखना है कि ये कॉपियां हमें शिक्षा की उन आम चुनौतियों के बारे में क्या बताती हैं जो शायद हर क्लासरूम में मौजूद हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन जवाबों में हमें कौन से कॉमन पैटर्न्स, मतलब कौन सी बातें बार बार देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज जो नोटिस में आती है वो है अधूरा जवाब। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। बाईं तरफ है सवाल नंबर 18। इसमें साफ साफ पूछा गया है कि गाय के पेट के, मतलब आमाशय के 4 भागों के नाम भी लिखो और उनके काम भी बताओ। ठीक है, अब दाईं तरफ देखिए स्टूडेंट का जवाब। नाम तो लिखे हैं, लेकिन उनके काम, फंक्शंस, वो हिस्सा तो पूरी तरह से गायब है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा? हो सकता है स्टूडेंट को नाम तो पता थे पर काम नहीं, या ये भी हो सकता है कि उसने सवाल का दूसरा हिस्सा ध्यान से पढ़ा ही नहीं। चलिए अब दूसरे पैटर्न पर आते हैं। इसे हम कह सकते हैं ऊपर ऊपर की जानकारी और गहरी स्पेसिफिक जानकारी के बीच का फासला। यहां देखिए, बाईं तरफ सवाल नंबर 14 है। पूछा गया है कि एक हेल्दी और एक बीमार जानवर में कोई 3 खास अंतर बताइए। अब दाईं तरफ का जवाब पढ़िए। लिखा है पशु जुगाली करना बंद कर देती है या पशु बार बार पेशाब करती है। अब देखिए, ये बातें गलत नहीं हैं। ये बीमार पशु के लक्षण हैं फॉर श्योर, लेकिन सवाल था अंतर बताने का, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन चाहिए था, जो यहां नहीं है। तो जानकारी तो है, पर उसे सवाल के हिसाब से प्रेजेंट नहीं किया गया है। और तीसरा पैटर्न, ये तो बहुत कॉमन है। इसे हम कह सकते हैं सिर्फ कीवर्ड्स वाला जवाब। मतलब स्टूडेंट पूरा वाक्य लिखने के बजाय सिर्फ मेन शब्द या छोटे छोटे फ्रेजेस लिख देता है। इससे यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि उसे टॉपिक की समझ है भी तो कितनी गहरी है। तो अगर हम इन सब को एक साथ देखें तो हमें बार बार क्या देखने को मिला? जवाब अधूरे थे, कई बार सिर्फ कीवर्ड्स लिखे गए थे, जवाब स्पेसिफिक होने के बजाय बहुत जनरल थे, और कई मामलों में तो ऐसा लगा कि सवाल ही ठीक से समझा नहीं गया। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आती हैं। ज्ञान यानी नॉलेज और उसकी प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन के बीच का फर्क। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एक तरफ है ज्ञान या नॉलेज, मतलब आपको सही कीवर्ड्स पता है, आपको मेन आइडिया पता है, आपको फैक्ट्स याद हैं। लेकिन दूसरी तरफ है प्रेजेंटेशन, मतलब क्या आप पूरे वाक्य बना पा रहे हैं, क्या आपके जवाब का एक क्लियर स्ट्रक्चर है, क्या आपने सवाल के हर हिस्से का जवाब दिया है, और क्या आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि हम सिखाते समय अक्सर पहले कॉलम पर यानी ज्ञान देने पर तो बहुत जोर देते हैं, पर क्या हम दूसरे कॉलम यानी प्रेजेंटेशन स्किल्स पर भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं? तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि खट्टाली की इन कॉपियों में जो हमने देखा वो कोई यूनिक केस नहीं है। यही है हमारा मिरर टेस्ट। ये कॉपियां, ये गलतियां एक आईना है, और ये आईना हमें दिखाता है कि जवाब लिखने का सही तरीका सिखाने की ज़रूरत शायद हर जगह है, हर क्लासरूम में है। ये सिर्फ खट्टाली की कहानी नहीं है, ये हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम की एक सच्चाई को दर्शाती है। तो ये सब देखने के बाद आखिर में एक सवाल बचता है, एक गहरा सवाल जिस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। और वो सवाल ये है कि हम स्टूडेंट्स को क्या सोचना है। ये तो सिखा रहे हैं, पर क्या हम उन्हें ये भी सिखा रहे हैं कि जो वो सोचते हैं उसे पेश कैसे करना है? क्योंकि जैसा कि इन आंसर शीट्स ने हमें दिखाया, इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।